सेक्शन 2 शॉर्ट क्वेश्चन का ये है चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 में। ठीक है, सवाल कैसे कैसे आएंगे, करने आपने 6 ही है आउट ऑफ 9। इसमें से क्वेश्चन आने हैं 2, इसमें से क्वेश्चन आने हैं 4 और इसमें क्वेश्चन आने हैं 3। आपने अटेम्प्ट करने हैं कितने? 6 आउट ऑफ 9। अभी देखिएगा इस व्हाइट बोर्ड पे ना 2 चैप्टर आपके हो जाएंगे। अभी चैप्टर नंबर 4 में से 2 सवाल आ गए, तो क्या क्या सवाल आ सकते हैं? चैप्टर नंबर 4 में से क्या क्या सवाल आ सकते हैं? चैप्टर नंबर 4 एक आपको कंफर्म डेफिनेशन आएगी। अब ये डेफिनेशन इसमें टोटल 4 है। पहली डेफिनेशन है रैशनल फ्रैक्शन, दूसरी है पार्शियल फ्रैक्शन की, तीसरी है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की, और चौथी है इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। इन 4 में से एक डेफिनेशन आनी है। ठीक है, अब टोटल 2 सवाल आ गए। एक मैंने बता दिया आपको डेफिनेशन आनी, तो एक सवाल है। एन मुमकिन है ये जो सवाल है ये एक्सरसाइज 4.1 में से है, ज्यादा चांसेस नहीं है। अगर कंप्लीट सॉल्व के लिए कहेगा, कंप्लीट किसके लिए? सॉल्व के लिए, तो 5.1 में से। और अगर आपसे कहेगा 5.2 सॉरी 4.2, 3 या 4 में से आएगा, तो जहां पे हम इक्वेशन बनाते हैं ना ए, सिर्फ वहां तक जवाब देंगे। आइए, जो एक्सरसाइज 4.1 है ये टाइप 1 है। क्या है बेटा? टाइप 1। पहला सवाल इसका रिप्लाई कर दिया जी। सही, 10 छोटा बहुत हो गया। 7x minus 9 7x minus 9 divided by over plus 1 x minus x plus 1 into x minus 3 x minus 3। ठीक है, क्या करना है हमने इसको? छोटा क्या करना है? छोटा सा निकाल। अच्छा जी, सबसे पहले देखना ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं। अच्छा, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? जिसमें ऊपर डिग्री नीचे वाली डिग्री से क्या होती है बच्चे? लेस होती है। समझ आ गई बात? तो ये प्रॉपर आ गया। अगर प्रॉपर है तो इसको लेट कर लेंगे। 7x minus 9 over x plus 1 x minus 3 a ओवर क्या आएगा? x plus 1 b ओवर क्या आएगा? x minus 3 इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। मल्टीप्लाई बाय x plus 1 x minus 3 दोनों कट गए। yes 7x minus 9 सर आपने माइनस 1 की जगह जी माइनस 1 की जगह माइनस 3 लगा। जी, x plus 1 कट गया तो x minus 3 minus 3 कट गया तो x x plus plus 1। 1 दोनों को जीरो पुट कर ले। एक दफा इसको पुट x plus 1 0, x is equal to क्या आ गया? minus 1 और पुट करेंगे x minus 3 0, x is equal to कितना? प्लस 3। तो क्या आएगा? 7 3 minus 9। b देखिए x plus 1 तो x सॉरी यहाँ पे minus 1 पुट करना है। इधर क्या आ जाएगा? a minus 1 minus 3 तो minus 7 minus 9 is equal to a minus 4 minus 16 by minus 4। a कितना आ गया बच्चे? प्लस 4। इधर पुट करेंगे 7 3 minus 9 b वाला बचेगा बिकॉज x minus 3 जो है तो ये 0 हो जाएगा। 21 minus 9
बी 4, किसमें से 9 निकाले कितने? 12 12/4 बी, तो बी बेटा किसके बराबर आ गया? ऊपर दर्ज कर देंगे आप। पुटिंग इन इक्वेशन क्या आएगा जी? 7x minus 9 x plus 1 x plus 1 x minus 3 equal to 4 4 ओवर क्या आएगा? x plus 1 और x 3 ओवर x minus 3 ओके हो गया। एक्सरसाइज 5.1 ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। कोई और सवाल करना है तो बता दीजिए, पक्की बात है। 5 एंड मुमकिन है कि 5.1 में इससे ही सवाल आएगा, बस आप इतना ही करते हैं। चैप्टर नंबर 4 आपका क्लियर है, क्लियर। चैप्टर नंबर 6 सवाल आ रहे हैं 3, और जो सवाल आपसे पूछ सकता है वो क्या क्या पूछ सकता है? आपसे कहेगा भाई आपने ना अरिथमेटिक मीन निकालना, क्या निकालना बेटा? अरिथमेटिक मीन निकालना। आपने अल्लाह भला करे, आपका इसको उर्दू में क्या कहते हैं? हिसाबी हो उसको। आपसे कहेगा भाई आपने मीडियन निकालना, इसको कहते हैं मस्तानी। आपसे कहेगा मोड निकालना, इसको कहते हैं आधा। आपसे कहेगा भाई रेंज निकालनी, इसको कहेंगे भाई 7। आपसे कहेगा भाई वेरिएंस निकालना, इसको कहते हैं जी हम तगय्युर। आपसे कहेगा आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, इसको कहते हैं म्यारे इनहराफ। समझ आ गई? या शाजो नाजर आपको वो टेबल भी दे सकता है कि आप टेबल बनाएं, लेकिन मेजॉरिटी सवाल इसके अंदर से क्या डेफिनेशन है इसमें वो आ सकती है। क्लियर? अब क्या सवाल कोई भी दे देगा, कोई भी रकम दे दे, 5 7 9 1 5 3 2 7 5, आपसे कहता बेटा आपने ना इसकी ये सारी चीजें निकाली, तो सबसे पहले अरिथमेटिक मीन निकालेंगे, साथ में डेफिनेशन भी। तमाम जो आपके गिवन नंबर्स होते हैं उनके सम को अगर उनकी टोटल तादाद पे डिवाइड कर दें तो ये बेटा आपके पास अरिथमेटिक मीन आ जाता है। क्या आ जाता है? तो क्या फार्मूला आएगा? सिग्मा x बाय n। यानी सबको आपने क्या करना है? प्लस करके 5 7 9 1 5 3 2 7 5 और इनके साथ प्लस का निशान लिखना है, इनके तादाद पे डिवाइड कर दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। जमा करें कितना आएगा? 44 डिवाइड करते हैं 9 पे, कितना आ गया? 5.88 सॉरी 4.88 ओके हो गया। यस यानी कोई भी वैल्यू अगर देगा और आपसे कहेगा आपने इसका अरिथमेटिक मीन निकालना, तो आप उसको जमा करेंगे उसकी तादाद पे तकसीम। ओके, यस सर इसको भी बंद किया। बंद नहीं अच्छा, नंबर 2 आपसे कहता भाई मीडियन निकाले। क्या निकाले बेटा? मीडियन। अब मीडियन से क्या मुराद है? आपने सबसे पहले इसको तरतीब से लिखना है। किसमें लिख रहे हैं? तो सबसे छोटी वैल्यू 1 है, उसके बाद क्या है? 2, फिर 3 है, फिर 5 3 दफा, फिर 7 है 2 दफा, और उसके बाद 9। क्लियर? यस एक बेटा इधर से कैंसर, एक इधर से, एक इधर से एक इधर से 3 7 5 5 अगर एक चीज बचे तो वही जवाब है, और अगर सारी कट रही हो, सारी क्या हो रही हो? कट रही हो। तो दोनों को जमा करके आखिरी 2 को 2 पे डिवाइड कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल अभी तो इसका क्या है? 5 फर्ज क्या ये वैल्यू होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 ये इधर से काटी, ये इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, अब सारी कट रही है, तो मैं क्या करूंगा? इन दोनों को जमा करूंगा और किस पे डिवाइड करूंगा?
पाँच। अच्छा दो है ठीक है, तो दो चीजें आ गई। अब जब आपसे कहेगा ना तो सारी इकट्ठी नहीं कहेगा, इनमें से कोई एक चीज आपको फाइंड करने के लिए कहेगा। ठीक है, अगली पार्ट आपसे कहता है भाई मॉड निकालना। क्या निकालना बेटा? मॉड। कोई चीज जो सबसे ज्यादा मर्तबा आती है वो मॉड कहलाती है, सबसे ज्यादा मर्तबा। तो इस ऊपर वाली रकम में सबसे ज्यादा मर्तबा क्या आ रहा है? 5। तो आधा या मोड कितना आ गया? 5। ठीक है, सिर्फ देख के लिख देना। ठीक है, उसके बाद अगला आ गया आपके पास रेंज 7, सबसे बड़ी वैल्यू माइनस सबसे छोटी वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 9। xm माइनस x। xn। तो 9 में से 1 निकाल दें। 8। किसी को यहां तक कोई बात पूछनी है? क्लियर? अब जो अगले दो सवाल है ना, ये लॉन्ग भी है शॉर्ट भी है। आपको लॉन्ग वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का आ सकता है, शॉर्ट भी आ सकता है। तो फार्मूला क्या है वेरिएंस का? वेरिएंस बराबर है, तकय्युरत बराबर है, इसको s स्क्वायर कहते हैं, सिग्मा x स्क्वायर बाय n, सिग्मा x ओवर n का होल स्क्वायर। मैं एक छोटी रकम के साथ कर देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल 1 5 3 7 9, बस इसके साथ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज x है, ये सारी वैल्यूज क्या है? x। और जो इसके साथ आएगा वो x स्क्वायर क्या आएगा बच्चे? 1 5 3 7 9। ओके, एक का स्क्वायर कितना होता है? 5 का 3 का 49 और 81। इसको जमा कर लें, सिग्मा x आ गया। 1 5 3 7 9 को जमा कर लें, और कोई बच्चे इसको जमा कर लें, सिग्मा x। ये 25 आया, और ये 164। लो जी, एस स्क्वायर का फार्मूला क्या था? सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन, सिग्मा एक्स ओवर एन का स्क्वायर। सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना आया बेटा? 162 में कितने? 5। कितना आ गया? 25/5 का स्क्वायर। 164 को 5 पे डिवाइड करें बेटा, 3.8। और ये 5 आ गया, 5 का स्क्वायर निकाल ले, 25 कितना है? 7.8। ओके, नहीं इसकी कीमत आ गई बेटा, यानी सिग्मा एक्स आ गया 25 और सिग्मा x आ गया 164। ठीक हो गया। अब अगर आपसे कहे भाई स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, ये इसका स्क्वायर रूट होता है, अभी निकालना है। क्या है? 7.9। इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ओके हो गया। सर मैथमेटिक में इनका ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा फार्मूला उसका क्या होता है? ग्रुप डाटा का फार्मूला होता है a प्लस सिग्मा डी बाई एन। वो हमने शॉर्ट में करना नहीं बोलो, ठीक है। अभी आपके सामने जो मैंने चीजें लिखी हैं वो वाले बच्चे जिनको मैथ मुश्किल लगती है, ये 4 डेफिनेशन याद कर लेंगे, ये वाले सवाल 1-2 कर लेंगे, और ये 6 टाइप है। तो सेक्शन नंबर 2 सबसे इजी सेक्शन है आपका, चौथा, पांचवा और छठा चैप्टर। समझ आ गई बात? और जल्दी से नोट करें, चैप्टर नंबर 5 भी हम करेंगे, और ये सेक्शन ही पूरा है। उसके बाद हम तीसरा सेक्शन करके सेक्शन 1 के बाकी 2 चैप्टर आ जाएंगे। आगे में लगे ए इंटरसेक्शन भी आ सकता है, ए माइनस बी आ सकता है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट आ सकता है, और ठीक है,
ए का कंप्लीमेंट आ सकता है यूनियन बी का कंप्लीमेंट, कुछ या इंटरसेक्शन लिख देते हैं, इस तरह से कोई वैल्यू आ सकती है। या वाइस वर्सा आप ये कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट आ सकता है, ठीक है। वेन डायग्राम आ सकती है, आपको इसमें से पावर सेट कह सकता है लिखे, आपसे कह सकता है भाई प्रॉपर सबसेट लिखे, आपसे पूछ सकता है भाई आपने ना इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं, नंबर ऑफ क्या बताने हैं, एलिमेंट बताने हैं, ए क्रॉस बी निकालें, ठीक है। या आपको इसमें कोई इस तरह के सवाल आ सकते हैं कि आपको ऐसे वैल्यू दी हुई है x - 2 y - 4 2 × 4, इसमें से आपने वैल्यू निकालनी है, ठीक है। वेन डायग्राम मैंने आपसे कहा कि आपको आ सकती है कि वेन डायग्राम में से कोई सवाल आ सकता है। आपसे ये पूछ सकता है कि भाई डी मॉर्गन के लॉज लिखे, प्रॉपर्टीज के नाम पूछ सकता है आपसे कि प्रॉपर्टीज के नेम। 5वें चैप्टर में से सिर्फ यही सवाल है। लो जी, हम ना बारी बारी ये सारे करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ना अगर आपको 2 सेट दिए गए, क्या दिए गए, 2 सेट, जैसे ये यू दे दे कुछ भी 1 2 3 10 तक, ए दे दे आपको 1 3 5 7 9, बी दे दे आपको 2 4 6 8 और 10। पहला सवाल आपसे क्या भाई ए यूनियन बी निकाले, क्या निकाले, तो ए की जगह पे ए की वैल्यू, बी की जगह पे और दरमियान में जो लिखा हुआ है वैसे का वैसे ही 1 3 5 7 9 यूनियन 2 4 6 8 और 10। यूनियन में ना सबको इकट्ठा करके लिख देता, सबको क्या लिख करके, या मैं अगर मुझे आप इजाजत दें तो इसको 8 9 और 10 लिख लूं, मेरी मर्जी है ना, जो मर्जी लिख सकता हूँ, 8 9 और 10। यूनियन में इकट्ठा लिख लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, क्लियर। तो कोई सी 2 वैल्यू जो मर्जी दे दे, आपसे कि इनका यूनियन निकाल सकते हैं आप, पक्की बात है। अगला पार्ट आपसे क्या भाई आपने ना इसका इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन में आपने कॉमन हिस्सा लिखना होता है जो दोनों के अंदर हो। जी बेटा, दोनों में एक जैसा आपको क्या नजर आ रहा है, इसके अलावा तो नहीं है। अगर फर्ज करें ये 9 ना होता तो हमने खाली सेट लिख दिया, कोई से 2 सेट दे दे और कहे इंटरसेक्शन निकाल लेंगे आप, की बात है। तो ये हमारा ये भी हो गया, हमारा ये भी हो गया। अब हम निकालते हैं भाई a - b, a की वैल्यूज पहले, b की वैल्यूज बाद में, 2 4 6 8 9 और 10, ओके। तो वो वाली वैल्यूज लिखनी है जो इधर हो लेकिन इधर ना हो। क्या क्या है इधर, 1 इधर नहीं है, 3 इधर नहीं है, 5 नहीं है और 7 नहीं। अगर आपको ये समझने में मुश्किल लगे तो ये सारी वैल्यू राफमन में लिखेंगे, इसमें से जो इधर नजर आए उसको काट दे, बाकी आपका जवाब आ जाएगा। और ठीक है, अगर वो आपसे कहे b - a निकाले, क्या निकाले, अब b पहले लिखेंगे और a बाद में, क्लियर। तो हमारा ये भी हो गया, ओके। अब फर्ज करें वो आपसे कहता भाई a यूनियन b का कंप्लीमेंट निकाले। कंप्लीमेंट से क्या मुराद है, जिस रकम के ऊपर कंप्लीमेंट आएगा ना
उसे u में से माइनस करते हैं। u में से क्या करना है? माइनस। तो क्या करेंगे बेटा? u माइनस a यूनियन b, u माइनस a यूनियन b। क्लियर? तो पहले क्या निकालेंगे? a यूनियन b निकाला हुआ है हमने, लेकिन फिर से निकाल लेते हैं। 1 3 5 7 9 यूनियन b क्या है जी? 2 4 6 8 9 10 9 10। क्लियर? यस जमा करके लिखेंगे 1 1 2 3 4 5 10 10 अब u में से माइनस करना है, तो u क्या लिखेंगे बच्चे? 1 2 3 10 तक माइनस 1 2 3 10 तक। ये तो सारी नहीं है इसके अंदर, यस जब सारी होंगे तो एफटी आंसर। सेट क्लियर? यस बिल्कुल ऐसे ही आपका है a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। तो u में से किसको माइनस करना है? a इंटरसेक्शन b। a इंटरसेक्शन b निकाला हुआ ऊपर, डायरेक्ट कर दूं? यस u की क्या वैल्यू है आपके पास? 9 1 2 3 4 10 तक माइनस 9। 9 को छोड़ के बाकी सारे लिख दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 10। समझ आ गई? यस पक्की बात है, मुश्किल तो नहीं है। अब ये सारी चीजें इकट्ठी नहीं आएगी, कोई ये कह सकता है आपसे मालूम है। समझ आ गई? अच्छा हमारा ये भी हो गया। फिर नीचे देखें, a का कॉम्प्लीमेंट यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। याद रखना है, कॉम्प्लीमेंट जिस रकम के ऊपर आएगा उसे u में से माइनस करना है। u में से माइनस a कॉम्प्लीमेंट मतलब u माइनस a और u माइनस b। तो पहले क्या निकालेंगे? u माइनस a। u की वैल्यू 1 2 3 10 तक माइनस 1 3 5 7 9। ये छोड़ दो, 2 4 6 8 10। क्लियर? यस फिर कहता भाई u माइनस b निकाले। u माइनस क्या निकाले? b। 1 2 3 10 तक 2 4 6 8 9 10। ये वाले छोड़ दे, 1 3 5 और 7। क्लियर? अब इन दोनों का क्या करना है बच्चे? यूनियन। तो क्या आएगा? u माइनस a यूनियन u माइनस b। u माइनस a क्या है? 2 4 6 8 10 यूनियन यस 1 3 5 और 7। यस इकट्ठा करके लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10। क्लियर? यस अगर यही सवाल है और आपसे कहता भाई इंटरसेक्शन निकालना, क्या मुराद है इससे? यानी u माइनस a इंटरसेक्शन u माइनस b निकाले हुए हैं दोनों, यस डायरेक्ट कर दूं? यस यानी u माइनस a क्या था? 4 6 8 10 10। इंटरसेक्शन u माइनस b क्या है? 1 3 5 7 कुछ कॉमन है? क्या है? क्लियर? यस ठीक है, ये समझी बात। लो जी, ये भी हो गया। अब जो वेन डायग्राम के शॉर्ट में सवाल आएंगे ना, वो क्या आएंगे वो देखते हैं। वेन डायग्राम से आपसे कहेगा वेन डायग्राम ड्रा करें। वेन डायग्राम क्या करें? ड्रा। इसके मुताबिक आपने a इंटरसेक्शन b निकालना। क्या निकालना? या आपसे कहेगा a यूनियन b निकालना। ठीक है, a इंटरसेक्शन b कोई इनमें से एक ही करेगा, मेजॉरिटी यही है कि ये करेगा। ठीक है, और नीचे कंडीशन देगा पहली, a सबसेट है किसका बेटा? b का a सबसेट है किसका? B का। आपने ये वाली शक्ल बनानी है, a को b के अंदर बना देना। a को किसके अंदर? B के अंदर। और हमने बनाना है a इंटरसेक्शन b, जो अंदर वाला हिस्सा उसको शिफ्ट कर देंगे। समझ आ गई? और अगर मैंने यूनियन बनाना है इसका, क्या बनाना है बेटा? यूनियन। यूनियन,
तो यूनियन में टोटल शेड कर दें। समझ आ गई? दूसरा आपको ऐसे कह सकता है ए एंड बी आर डिसजॉइंट। क्या है? डिसजॉइंट। तो डिसजॉइंट से क्या मुराद है? अलग अलग, ए अलग और बी जब इंटरसेक्शन है तो आपने कुछ भी इसका शेड नहीं करना, और जब यूनियन है तो आप दोनों को शेड कर देंगे। यूनियन में टोटल शेड, क्लियर? तीसरी टाइप आपसे कहेगा ओवरलैपिंग है, ए एंड बी आर ओवरलैपिंग। क्या है बच्चे? ओवरलैपिंग से क्या मुराद है? ये ए और ये क्या आ गया? इंटरसेक्शन में कॉमन हिस्सा, और ठीक है? और यूनियन में बेटा सारे को शेड कर दे। लो जी, वेन डायग्राम इसके अलावा नहीं पूछ सकता आपसे। ओके हो गया? लो जी, आपको ये भी हो गया। उसके बाद आ गया जी पावर सेट है, प्रॉपर सबसेट है, नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो इसके लिए आपको एक चीज देखनी है जिसको आप कहते हैं सबसेट। क्या कहते हैं बेटा? आपको कोई भी सेट दे दे, फर्स्ट किया ये दे दिया और आपसे कहता आप इसके सबसेट ड्रा करें। तो सबसे पहले एम्प्टी सेट, फिर अकेला अकेला। पहले क्या आएगा? ए, फिर क्या आएगा? बी सी, और ठीक है? उसके बाद इसको इकट्ठा ए इंटू बी। समझ आ गई? अब अगर वो आपसे कहे कि प्रॉपर सबसेट बना दे, क्या बना दे बेटा? प्रॉपर सबसेट। तो आखिरी को छोड़ के बाकी सारे प्रॉपर है। समझ आ गई बात? ओके? उसके बाद जी फिर आपसे कहता है भाई पावर सेट बनाए। क्या बनाए? आपने क्या करना है बेटा? खाली एक एक, यानी ये सारे लिखे और फिर इसको इकट्ठा ए इंटू क्या आ जाएगा बच्चे? बी सी। शुरू में ब्रैकेट, आखिर में ब्रैकेट। क्लियर? आखिरी आपसे कहता है नंबर ऑफ एलिमेंट निकाले। क्या निकाले बेटा? फॉर्मूला 2 की पावर n। तो 2 की पावर कितने एलिमेंट है? 2 है। तो 2 की पावर 2 कितना आ गया? क्लियर? ये इधर वाला मिटा दूं मैं, ये वाला, ताकि इधर ही आपके पूरे क्वेश्चन हो गए। अच्छा, पावर सेट आपको कुछ और वैल्यूज के भी कह सकता है। मसलन एक सवाल कुछ ऐसे है, जमा माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। आपसे कहते हैं इसके पावर सेट ड्रा करें। इसके क्या ड्रा करना है? तो पावर सेट ड्रा करने के लिए पहले क्या है? एम्प्टी, फिर एक एक, प्लस आ गया, माइनस आ गया, मल्टीप्लाई आ गया, डिवाइड आ गया। क्लियर? अब दो दो, प्लस के साथ माइनस, प्लस के साथ मल्टीप्लाई, प्लस के साथ डिवाइड, माइनस के साथ मल्टीप्लाई, माइनस के साथ डिवाइड, मल्टीप्लाई के साथ डिवाइड। दो के बाद अब तीन तीन लिखने हैं। इसको छोड़ दे, इस पे हाथ रखे, बाकी जो तीन नजर आ रहे वो लिख ले। प्लस माइनस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को छोड़ दे, प्लस माइनस और डिवाइड, माइनस को छोड़ दे, प्लस और प्लस को छोड़ दे, ठीक है? आखिर में सारे लिख दे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, शुरू में ब्रैकेट और बात की समझ आ गई? अब यहां भी आपसे कहता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाले। नंबर ऑफ क्या निकाले? तो 2 की पावर n, 2 की पावर 4 कितने आ गए? 16। गिन के देखे भला 16 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। समझ आ गई बात? पक्की बात है? लो जी, आपके प्रॉपर सबसेट हो गए। अब रह गया a क्रॉस b होनी है, और फिर आपसे कहता है दिमाग ला। तो ये जो हमने किए हैं
ये दिमाग में लाया है, ये वाले ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन। ये क्या है बच्चे आपके डिमॉर्गन। क्लियर। अब आपको दो सेट दे दे और आपसे क्या भाई आपने ना ए क्रॉस बी निकालना। क्या निकालना बच्चे? ए की कोई भी वैल्यू दे दे, फर्ज किया 3 4 और बी दे दिया BC। ए क्रॉस बी निकालना, ए की वैल्यू पहले बी की वैल्यू बाद में। तो 3 के साथ बारी बारी सारी वैल्यू, 3 के साथ बी, 3 के साथ सी, 4 के साथ बी, 4 के साथ सी। और अगर आपसे कहे बी क्रॉस ए निकाले तो बी की वैल्यू पहले और ए की वैल्यू बाद में। बी के साथ क्या आ जाएगा? 3, बी के साथ 4, सी के साथ 3, सी के साथ 4। बात की समझ आ गई? लो जी आखिरी सवाल रह गया, तो इस टाइप की वैल्यू आ जाएगी a - 4 b - 6 2 × 4 के बराबर। और आपसे कहे a और b की वैल्यू निकालें, इसकी कॉम में से पहले वाली वैल्यू के बराबर और बाद वाली a - 4 किसके बराबर और b - 6 माइनस का 4 इधर आ गया, 4 और 2 कितने हो गए? माइनस का 6 इधर आ गया, 4 और 6 कितने हो गए? 10। लो जी आपका सेक्शन 2 खत्म हो गया। क्लियर है? ठीक है, जो जल्दी से नोट कर लें, फिर हम सेक्शन नंबर 3 पहले करके उसके बाद हम चैप्टर 2 और 3